90 के दशक में डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी काफी हिट मानी गई और इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम भी किया। लेकिन इन दोनों की जोड़ी अब टूट गई है और इसको लेकर अब नामी फिल्म मेकर ने एक बड़ा खुलासा किया है। साथ ही डेविड धवन को अब पहली बार उन्होंने मतलबी इंसान भी कहा है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि मशहूर फिल्म मेकर पहलाज निहाली ने गोविंदा और डेविड धवन को लेकर कई सारे बड़े खुलासे कर दिए हैं। 90 के दशक में गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी काफी ज्यादा हिट हुई और दोनों ने मिलकर एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम भी किया और ये सभी फिल्में काफी ज्यादा पसंद भी की गई। लेकिन वैसे गोविंदा को बतौर एक्टर पहलाज निहाली ने बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया था और उनके करता धरता वही थे। उनके साथ उन्होंने शोला, शबनम, आंखें जैसी फिल्में बनाई थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब पहलाज निहाली ने अपने करियर की शुरुआत में चंकी पांडे और गोविंदा के साथ कई सारी फिल्में बनाई और सिद्धार्थ करण के साथ इंटरव्यू के दौरान अब फिल्म मेकर ने कहा है कि मैं चंकी के साथ काफी क्लोज हूँ, हमारी बातें होती रहती हैं, लेकिन गोविंदा के साथ मेरा रिश्ता वैसे कभी नहीं रहा। मैंने उसके साथ 3-4 फिल्में बनाई हैं, 2 बंद हो गई। एक भाई भाई थी जो शुरू हो गई थी लेकिन किसी विवाद की वजह से, क्योंकि गोविंदा कान का कच्चा था और वो शूटिंग में नहीं आया। फिर मैंने सम्राट मुखर्जी और मणिक बेदी को लेकर फिल्म बनाई थी, इसलिए मेरी गोविंदा के साथ दोस्ती कभी नहीं रही। अब पहलाज निहाली यही नहीं रुकते हैं और आगे कहते हैं कि जब जब उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मेरे पास आया, फिर मैंने उसके साथ फिल्म बनाई, चाहे वो इल्जाम हो। जब वो काम ढूंढ रहा था तो मैंने उसके लिए एक बड़ी फिल्म को प्रोड्यूस किया था। उसके पास काम नहीं होता था तो मैंने शोला और शबनम फिल्म दी, वो हिट हुई, लेकिन फिर उसका वक्त खराब चलने लगा तो मेरे पास आया। 4 दिनों के अंदर बिना किसी डायरेक्टर मैंने उसके साथ आंखें फिल्म करना शुरू कर दिया और ये भी हिट साबित हुई। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि पहलाज निहाली यहीं रुकते हैं और आगे डेविड धवन को लेकर एक बड़ा खुलासा कर डालते हैं। गोविंदा के सबसे करीबी कहलाए जाने वाले डेविड धवन को लेकर पहलाज निहाली ने कहा कि वो बहुत सेल्फिश आदमी है जो सिर्फ दूसरों की सीढ़ियों पर चढ़ता है। उन्होंने दावा किया कि गोविंदा को डेविड धवन ने मैनिपुलेट किया था। पहलाज निहाली आगे कहते हैं कि मुझे आज भी नहीं पता कि डेविड धवन वास्तव में क्या कहा था जिसकी वजह से गोविंदा कभी भाई भाई के सेट पर नहीं आए, जबकि पूरी टीम हैदराबाद में उसका इंतजार कर रही थी। यहीं से गोविंदा और मेरे बीच में गलतफहमी बढ़ गई और गोविंदा के साथ मेरी दूरियां बढ़ने लग गई। गोविंदा बहुत अंधविश्वासी हो गया था, कभी वो किसी रंग को देखकर, किसी के चेहरे को देखकर अचानक बीमार पड़ जाते थे। डेविड धवन की सलाह पर गोविंदा ने अवतार फिल्म बंद कर डाली थी। वैसे जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि डेविड धवन के साथ भी गोविंदा के रिश्ते खराब हो गए थे और इसकी वजह थी डेविड धवन की एक कॉल रिकॉर्डिंग जहां पर वो गोविंदा के बारे में कुछ गलत बोल रहे थे। ऐसे में गोविंदा ने डेविड धवन का साथ भी छोड़ लिया था। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता और गोविंदा डेविड धवन और पहलाज निहाली के साथ बराबर काम कर रहे थे तो आज गोविंदा का डाउनफॉल नहीं होता। आज 2019 में आई फिल्म रंगीला राजा को करने के बाद वो खाली हाथ घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन 2024 में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और 14 साल का वनवास खत्म करते हुए अब वो दोबारा से पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर चुके हैं।